तुलसी के कते महत्व छे पद्म पुराण में पढ़ियो। तुलसी के यदि सामने में धूप जरा के देल जाए, सुखेल तुलसी के लकड़ी और ओकरा जरा के में धूमन धूप दो के भगवान के अगर धूप दिखा दिलिए तो कते पुण्य है से बताए। लेकिन 100 अनुष्ठान यज्ञ और 100 जे तीर्थ यात्रा छे तकर पुण्य ओकरा एक बेर में प्राप्त है। तुलसी महारानी जो सुखेल छे तकरा जरा के यदि दीप लोग जरा दे छथिन सामने में तो कते पुण्य है से बताए। 100 जन्मक पुण्य एक बेर में प्राप्त हो जाए व्यक्ति को, और 1 करोड़ दीप जरबे के पुण्य कोई व्यक्ति के प्राप्त हो एक बेर में। और सुनियो, भगवान के लिए भोग बन विषय, भगवान के लिए प्रसाद जना खीर बना 1 नंबर खीर बनले तस्मै तो भगवान के यदि भोग लगबे छै तो की कना बुझबे जे भगवान भोग ग्रहण कर लेबै, ई तो गारंटी नहीं, ई तो मोन में मान लै छी ना, है ना। कना पता चलब जे भगवान भोग लगा लेले तो दिलकी ने शास्त्र कहै छै अगर तुलसी के पात ओइ में द देलिए तो भगवान के भोजन करिए टा पड़तै। इस सर्व सिद्धांत निष्पन्न है कि तुलसी छथिन तै द्वारे। ठीक तहिना अगर व्यक्ति अधर्मी छे, पापी छे, लेकिन ओकरा कंठ में यदि तुलसी के माला छे तो पद्म पुराण कहै छथिन तो ओकरा भगवान के धाम भेटबे टा करते निश्चित रूप से, गारंटी छे। देवी भागवत का श्लोक सुना रहल छी, सुनियो कान खोल। तुलसी काष्ठ निर्माण माला गृह्णाति जो नरः पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम। तुलसी काठ के माला जे गर्दन में धारण करै छै और एक डेग उठबै छथिन तो 1टा अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होइ छै। यदि एतऽ से चलि गेलहुँ ब्रह्मोत्तरा तक घूमय के लेल, बीमार बाबा स्थान तक चलि गेलहुँ घूमय के लेल, नहीं तो बरबरिया महाराज के घर लग तक चलि गेलहुँ, जते कहाँ के पैर चलल ओते अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त भ जाए। लेकिन एतऽ माइंड में सेट कर देलकै धारे नहीं छो, हमारा खानदान के नियम नहीं छे। सुदर्शन भैया जी राधे राधे श्याम मिला दे, धारते नहीं छो हमरा से। हम कहले नहीं टको ए दुनिया में जीवे लग के आयल छी भाई, आग नहीं धारे है जीवे लग के आयल छी से कहू। 9 लोग नहीं मरै छै की, अरे पेट में बच्चा रहे छै वो समाप्त हो जाए छै, ये तो मरिए के लिए मर्त भवन छे ही। लेकिन यदि मर गलौ धारण क के तो सत्य गति भ जाए। तै द्वारे जगन्नाथपुरी लग में एक मंदिर छे, गांव छे, गांव के नियम छे बच्चा के जन्म है तरी कंठ में तुलसी के माला द देले छे। हमरा सब घर में नियम छे, हमरा सब बच्चे से धारण कर। त बेहनगर में रहे तो हम सब प्याज लहसुन नहीं खलो तो बुझ सकै छियै। बेहनगर में रहे तो प्याज लहसुन का आश्रय नहीं देखलिए, अपना गांव पर तो नहीं देखलिए। तो बहुत गोटे लोग हैं कौन बढ़िया चीज छे माछ मांस बने तो कहे ई नहीं खलो तो मनु लेलो मैं प्रणाम करै छी, आगा जो धन्य छी। एत रहित ग्रहण ने ई जीवन चकाचक भ गेलै। तो कहै छथिन यदि तुलसी के काट के जरा के, तुलसी लकड़ी जरा के भगवान के लिए यदि भोग बनावी तो भगवान कते दिन तक तृप्त भ जाय छथिन पता है। 10,000 वर्ष तक जो भगवान को भोग लगे वैन से एक दिन में भगवान भोजन कर ले तृप्त भ जाय छथिन। और सुमेरु पहाड़ सनक यदि अन्न दान करी, सुमेरु पहाड़ कते टा के छे पता है, ब्रह्मलोक सुमेरु पहाड़ पर में छे। आ गणना करियो नीचा सुमेरु पहाड़ ऊपर ब्रह्मलोक, एतेक ओकर लंबाई चौड़ाई छे। ओ सुमेरु पहाड़ एतेक अन्न दान करे के पुण्य व्यक्ति के प्राप्त होय छे। ओतबी ने तुलसी यदि सुखेल छे तो ओकरा घैस के सिलौट पर में जेना वो चानन भसे चंद्रोटा होय छे ओई पर घैस के और यदि भगवान के लगा दिलिए तो भगवान व्यक्ति को छोड़े नहीं छथिन कखनो। या कि तुलसी चंदन का हरि चंदन नाम छे, सर्वांगे हरि चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। उतबी नहीं यदि तुलसी के जैर के मैट व्यक्ति अपना शरीर में धारण करे छे एक मस्तक में, या उनका घर में तुलसी जैर के जो मैट छे ओकरा घर में राखी, तुलसी गाछक मैट आनली अपना घर में उन पवित्र बाटी में राखी, भगवती लग में उनकर पूजा करी। तो जे घर में तुलसी के मैट रहे छे ओई घर से भगवान जाते नहीं छथिन। तुलसी के जैर के मैट के शरीर में धारण करके जो पूजा करे छे
तो 10,000 कपिला गोदान के पुण्य उनका प्राप्त हुई छे। यदि महत्व तुलसी के छे। और जे तुलसी धारण क के स्नान करे छे तो सब तीर्थ में स्नान करे के पुण्य उनका प्राप्त होई छे। और वो जे भोजन करे छे तो सीखते सीखते तू लवते बाज पे सतम लवेत। एक कौर खाई छथिन तो 100 बाज पे यज्ञ के पुण्य प्राप्त होई छे तुलसीधारी व्यक्ति के। लेकिन अब कान में सेट कर दिल के तुलसी बहर के झूठ बजवा नरक में चले। अच्छा ओना यदि बजवी तो राजा हरिश्चंद्र भगलो क्या ना भगलो बात बुझ रहा है लोग सेट कर दिल के भाई। अगर मतलब हम सब बैठ दिन हम सब नरक में चल जेबे ठीक है मैं नरक में दी जेबे तो जाके भागवत थे देबे गद्दी लगे हुए अगर सुनिए भागवत ध्यान करवे जाके। अगर भगत के नरक भेटते वो तो जाके कीर्तन करते हो। महात्मा जी के क्यों नरक कर देते हैं? महात्मा जी की करते रहो झूला झूला लगे थी होते कीर्तन थे दिन सैन मंगल कर चलो भाई कीर्तन करो अपनों कल्याण दूसरों के कल्याण। एक राजा विमान प्रवेश के जायत दिन पद्म पुराण में कथा छे। विमान प्रवेश के जायत दिन तो बड़ हल्ला सुनल की कोलाहल कहीं रहल चिचिया भगवान के दूत से पूछल कि क्या लोग चिचिया रहल छे कहलखिन कि नीचा में नरक छे नरक में बड़ कष्ट होई छे सब कतई लोग कहीं रहल छे। लेकिन जाके नरक के ऊपर में विमान गेले और वो राजा के देह में हवा लगले और हवा जाके गेले नरक में तो पापी से बड़ सुख भेटले कन्ने बंद भ गेले सब ताली पीटे लगले। राजा पूछलखिन आप हल्ला नहीं भरल छे? भगवान के दूत कहलखिन के देह से हवा बहले ने से नरक में रहे वाला लोग सब बड़ निक लगे। अब ना क्यों सेंट लगे नहीं छे तो सेंट अपने द्वारा तो लोग नहीं लगले छे अपनो गमक दोसरो लगता गमक पहुंची छे पहुंचे छे कि नहीं ओकरो मन खुश भ जाय छे सही कि नहीं। शरीर यदि दुर्गंध होता अपनो मन खराब दोसरो मन वही महात्मा जी कहल कहें कि आहा के देह से जे हवा गेले नरक में ते द्वारा सब गोटे पवित्र भ गेले आनंद मना रहल छी सब। राजा कहल कि विमान का लैंड कर दियो नरक में हम नहीं जाएंगे स्वर्ग ठीक किया हम नरक में ही जाएंगे। अगर एक क्षण के लिए स्पर्श हुआ तो इतने सुख की प्राप्ति हो रही है नरक में जाकर के ही जीवन बिता देंगे हमारे कारण से इतने लोगों को सुख मिलेगा कल्याण होगा। आवे राजा द्वारे वही समय में इंद्र जत्तेक नरक में लोग रहे तेरा सब के स्वर्ग दे दिल कि राजा कहीं वह में जाबो वह में जबो होते जबो नहीं जबो स्वर्ग। इंद्र काल के एक काज करू तो कना स्वर्ग जेबे तो सब लग चलियो तो राजा की कृपा से इस समय में जे नरक में रहे सबको स्वर्ग भेट गेल। भगत के शरीर के हवा से व्यक्ति पवित्र भ जाय छे तो बुझियो महाराज यदि भगत बन जाए तो कते कल्याण हेते। राधे राधे ते द्वारे भगत बनियो जीवन में बहुत दिन काज के लिए बड़ काज रंग बिरंग का काज आप भगवानों के लिए काज करिए इस शरीर को समर्पित कर दियो भगवान को। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की।